हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो 20 डे स्ट्रेटजी का आज डे 4 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सर्कल्स। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल्स के ऊपर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो वो मैंने कवर किए हैं। वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना है, ठीक है। तो आज डे 4 है, इसमें जितने भी हम सर्कल्स पे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो चलते हैं हमारे पेन पेपर लेके, पहले हम थोड़ा सा सर्कल का ओवरव्यू लेंगे और उसके ऊपर फिर जितने क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सीधा पेन और पेज पे। हाँ जी भाई, तो आगे हम देखो पेन पेपर लेके, तो सर्कल, थोड़ी सी सर्कल्स के ऊपर क्वेश्चन करने से पहले सर्कल के बारे में जान लेते हैं। वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे सर्कल्स के ऊपर सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला जिन फार्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारी वीडियो मैंने बना के रखी है। थोड़ा सा एक इंट्रो लेते हैं इसका, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सर्कल पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है, ये सेंटर होता है, ये रेडियस होता है, ठीक है। सर्कल का इसमें क्या पढ़ना है हमने, सर्कल में एक कॉर्ड होती है, आपको पता है कॉर्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। कॉर्ड क्या होगी, कोई भी अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। कॉर्ड, उसके बाद इसमें आपको पता होना चाहिए सर्कल में और क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है, और चीज़ें इसमें सीकेंट। सीकेंट, अब सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है कोई भी लाइन जो सर्कल को काटते हुए दो पॉइंट्स पे काट के, ये हमारी सीकेंट, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसमें, सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल। ये मैं इसलिए पढ़वा रहा हूँ क्योंकि आगे इनके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होगा, कोई एक आर्क लेंगे हम, मान के चलो ये मैंने आर्क लिया है, ठीक है। इसके दो बाउंडेड रेडियाई रहते हैं हमारे पास, बाउंडेड रेडियाई मतलब जो सेंटर को, सेंटर से ड्रॉ, तो ये वाला इसका, ये जो पोर्शन होगा ये सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। ये होगा सेक्टर। उसके बाद होता है सेगमेंट, ठीक है। एक आपको सेगमेंट भी याद रखना है सर्कल में, सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या है, देखो सर्कल को मैं डिवाइड कर देता हूँ दो पार्ट्स में, एक मैं इस पे कॉर्ड ड्रा करता हूँ, एक पार्ट ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। ये आपका मेजर सेगमेंट होगा, मेजर सेगमेंट, और ये आपका माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ये चीज़ें होती हैं सर्कल की। अब सर्कल में जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है, सेंट्रल एंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। अब सेंट्रल एंगल कौन सा होगा, कोई भी दो पॉइंट्स सर्कल पे आपके जो सेंटर में एक एंगल क्रिएट करते हैं सेंटर के साथ, ठीक है। दो रेडियस ये भी होंगे, ये वाला हो जाएगा आपका सेंट्रल एंगल, ठीक है। और अगर यही पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स, अगर एक और लाइन ड्रॉ करके हम, जैसे ये वाले, इन्हीं इस आर्क से, ये जो आर्क है, मान के चलो ये वाली ए बी आर्क रख लो, ये आर्क अगर कोई भी लाइन को सबटेंड करके किसी एक पॉइंट पे दूसरा एंगल बनाती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, इसका हाफ हो जाता है, सेंट्रल एंगल का हाफ। मीन्स अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये हाफ, और ये होता है सेंट्रल एंगल, ठीक है। उसके बाद एक आता है टेंजेंट। टेंजेंट तो सबको पता होगा क्या होता है, टेंजेंट होता है अगर किसी सर्कल को एक पॉइंट पे कोई लाइन काट के जा रही है, ठीक है, एक पॉइंट पे, और उस पे सर्कल को, ये जो होगा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से रेडियस, सेंटर से अगर हम कोई रेडियस लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर रहता है टेंजेंट के आपके, ठीक है, ये टेंजेंट। अब ये था सारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, इसके बेसिस पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं सर्कल्स में वो डिस्कस करते हैं। देखो सर्कल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या है, उसका एरिया पूछा जाएगा। अगर ये कोई सर्कल है, ये मैं इसका रेडियस ले रहा हूँ, ये एंगल, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है। ये कोई आर्क है एल। अब इसका क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7। अगर लेंथ पूछी जाए, डायमीटर आपको बताइए, डायमीटर बताने का रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर क्या आ जाएगा 2r। अगर रेडियस r है, डायमीटर 2r हो जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क, इसमें पूछा जाता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, लेंथ ऑफ आर्क। अगर इस आर्क की लेंथ निकालनी होगी, एल निकालना होगा, ये मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताया है। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180 डिग्री, ठीक है, पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180 डिग्री। अगर इसमें एरिया ऑफ सेक्टर, आपको मैंने जो बताया होगा, इस पूरे सेक्टर का अगर एरिया निकालना होगा, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है एक, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए और लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए। लेंथ ऑफ आर्क का सिंपल फार्मूला पाई आर थीटा बाई 180,
और इसका एरिया ऑफ सेक्टर का पाई आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या होता है, थीटा जो एंगल होता है इसका, ठीक है, एंगल एनक्लोज बिटवीन द टू रेडियाइज, एनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई, ये वाले रेडियस, एक रेडियस ये आएगा, एक रेडियस ये, इसके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा कहलाएगा, ठीक है। सेक्टर का मैंने बता दिया फार्मूला। अब चलते हैं इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट। सर्कल का कवर हो गया, अब इसमें आता है एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, इसका भी एरिया, सेमी सर्कल कैसा होगा, आधा दिखने वाला, सर्कल का आधा पार्ट कटा हुआ, ठीक है, ये आपका आ गया सेमी सर्कल। सॉरी गलत डायग्राम है थोड़ी सी, ऐसे रफ, तो ये देखना, ठीक है। अब इसका क्या होता है, इसका भी एरिया होता है, तो हाफ हाफ करते जाना, मैं ऐसे फॉर्मूले बता रहा हूँ बट आपको पता ही एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा। सेमी सर्कल वो होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का क्या था पाई आर स्क्वायर, इसका क्या आ गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसमें और आता है एक पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है इसका, पाई आर प्लस 2r, ये आएगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। आर आपको पता है ये रेडियस है, ये इसका रेडियस होगा, ये आर ये आर, ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कल है, ये भी आर ये आर, टोटल ये 2r के बराबर होता है, ठीक है। सेमी सर्कल, ये डायमीटर होगा, डायमीटर का आधा, एक आर इस साइड एक आर इस साइड, पेरीमीटर हो गया। अब इसके ऊपर एक और आता है सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, वो कैसे बनेगा, दो सर्कल्स को, एक सर्कल दूसरा सर्कल, अगर इसका मैं रेडियस छोटा आर लेता हूँ और ये वाला यहाँ से यहाँ तक बड़ा आर, ठीक है, ये होता है इसका रेडियस, ठीक है। अब इसमें भी फॉर्मूला होगा सर्कुलर रिंग का, अगर सर्कुलर रिंग का एरिया निकालना होगा तो इसका क्या आता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक्चुअली क्या होता है कि ये बड़े का जैसे एरिया आपने पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर ये होता है, तो पाई यहाँ से दोनों में से कॉमन लेके पाई आर माइनस आर स्क्वायर ये वाला एरिया आपका बनता है, तो ये फॉर्मूला आपका सर्कुलर रिंग का होगा, ठीक है। अगर इसका आपको एक और फॉर्मूला होता है, अगर डिफरेंस पूछा हो, डिफरेंस इन सर्कुलर रिंग के जो ये सरकमफ्रेंस में पूछा जाएगा, इसका और इसका बड़े वाले का पूछा जाएगा, डिफरेंस इन सरकमफ्रेंस ऑफ बोथ रिंग्स, उसका एक फॉर्मूला होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा 2 पाई आर, आर मीन्स बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर और माइनस 2 पाई आर छोटे वाले का, ये आ गया छोटे वाले का, जिसको अगर हम निकालेंगे 2 पाई कॉमन आएगा और आर माइनस छोटा आर, ठीक है, ये आ जाएगा, डिफरेंस निकालना होगा सरकमफ्रेंस ऑफ बोथ रिंग। तो ये थे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जिसको जो सर्कल्स के ऊपर मतलब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनेंगे। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखो क्या बोल रहा है, ए रेलिंग ऑफ 288 मीटर इज रिक्वायर्ड टू फॉर फेंसिंग ए सेमी पार्क, कोई एक सेमी पार्क है उसको फेंसिंग के लिए, सेमी पार्क आपका मतलब सेमी सर्कल बना होगा, इसको फेंसिंग के लिए बताया। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, मतलब क्या दिया है, रेलिंग 288 मीटर रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग। अब इसका क्या दिया है, पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर बोला आपको, तो अभी मैंने आपको पेरीमीटर बताया क्या, उसका क्या फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, सेमी सर्कल का अभी मैंने आपको वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, इसका मैंने बताया था पाई आर प्लस 2r, ठीक है। तो हमने अगर रेडियस लेट आर इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू आर, अगर हम रेडियस आर लेते हैं तो ये कितना दिया है हमारे पास, देखो पाई आर प्लस 2r, मतलब डायमीटर इसका जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 288, यहाँ से मैं अगर आर को कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या बचा पाई प्लस 2 इक्वल्स टू 288, ठीक है, क्वेश्चन बन गया हमारे पास। अब सिर्फ आर की वैल्यू निकालनी है और एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेमी आपको पता ही है कि 1/2 पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, आर ऐसे ही रखा, आर इंटू पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 288, इसको और सॉल्व करूंगा मैं, क्या आएगा 27 2 14, 14 प्लस 22 आएगा 36 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 288, यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, आर की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो 288 इंटू 7 डिवाइड बाई 36, ये 36 डिवाइड में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपको पता चल सकता है। इसको काटेंगे तो आपके पास जो आर की वैल्यू आएगी वो 56, तो हमें चाहिए क्या था, सिर्फ आर चाहिए था एरिया निकालने के लिए। अब 56 को हमने डालना है वैल्यू में, तो एरिया क्या होगा, देखो एरिया यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 56 इंटू 56,
7 1 जार ये 8 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा। 56 इंटू 4 और इंटू 22, तो इसको सबको मल्टीप्लाई करके आपका जो एरिया निकलेगा 4928 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका एरिया। तो 4928 ए पार्ट आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलो भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 2। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज इतना। ठीक है, 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। तभी मैंने आपको एरिया ऑफ आर्क और एरिया ऑफ ये लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर बताया था। क्यों? क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में यूज हो जाए। देखो आपको गिवन क्या क्या है, पहले एक तो आपको रेडियस दिया है, आर दिया है 36 सेंटीमीटर, और क्या आपको दिया है, और एरिया दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया आपके पास, 72 पाई। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अब आपको देखा एरिया ऑफ सेक्टर 72 पाई दिया। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने अभी बताया था आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। ठीक है, वो किसके बराबर दिया है, 72 पाई के बराबर दिया है। करो इसको सॉल्व। देखो यहाँ से अगर आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पाई इंटू 36 इंटू 36 इंटू थीटा डिवाइड बाई 360 इक्वल्स टू 72 पाई। ये पाई और पाई कट जाएंगे। अब इसको ट्रांसफर करो, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा क्या आएगा हमारे पास, 72 इंटू 360 डिवाइड बाई, ये डिवाइड में आ जाएगा 36 इंटू 36। देखो 36 ये 10 से चला जाएगा, ठीक है, और ये 2 से चला जाएगा, तो 10 2 जार 20। थीटा कितना आया हमारे पास, थीटा आ गया हमारा 20। अब क्या पूछा, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था लेंथ ऑफ आर्क का भी। लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, वो उसका फॉर्मूला क्या बताया था, पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। ये मैंने बताया था आपको आर्क का फॉर्मूला। तो करो इसमें वैल्यू पुट, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। देखो पाई इंटू 36, आर की वैल्यू 36, थीटा आया 20 डिवाइड बाई 180। इसको करो, ये कट जाएगा, 18 1 जार 18, 2 जार 2 2 जार 4 पाई। तो लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 4 पाई। आंसर बनता आपका इसमें डी पार्ट। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन को आप गूगल पे चेक कर सकते हो, क्वेश्चन पूछा हुआ एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, और यही एग्जामिनर जो क्वेश्चन है इसी टाइप के पूछते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज इतना। एरिया दिया हुआ, फिर से एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज थीटा, अभी थीटा दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द रेडियस, अभी आर निकालना है, थीटा दिया हुआ है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कोई कुछ नहीं करना है। फिर आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, एरिया, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपके पास एरिया दिया हुआ है। इसी के बेस क्वेश्चन होता है, और यही हमने निकालना होता है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ हमें अभी पहले थीटा दिया हुआ है, तो थीटा वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू भी पुट कर दो, 22/7 इंटू आर स्क्वायर निकालना है, थीटा 45 है, डिवाइड बाई 360 इक्वल्स टू 77। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई करके रखता हूँ, ये 7 जो होगा ये डिवाइड में आ जाएगा। अगर इसको मैं लिखता हूँ, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर निकालना होगा, तो इसका मतलब ये जो आएगा इस साइड 70, ये आएगा 45, ये 45 डिग्री आपका थीटा है। 45 डिवाइड बाई 360, और 360 को इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इधर देख लो, इसको यहाँ पे करते हैं। आर यहाँ से देखना है हमारे पास 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 45 डिवाइड बाई 360। ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा डिवाइड में। ये कितना आया हमारे पास, 77। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर निकालना है, आर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 77 इंटू ये 360 भी मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, और 7 भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। डिवाइड में क्या बचेगा, ये 45 आ जाएगा नीचे, और ये 25 भी 22 भी नीचे आ जाएगा। 45 को अगर काटते हैं हम 8 से चला जाता है, ये 11 2 जार और 11 7 जार। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर क्या बचा हमारे पास, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इंटू 8 इंटू 7, 7 7 जार 49, 49 8 जार, ये 2 से और कटेगा 4 से, ठीक है, 7 4 जार 28 हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 2 बचा हुआ था, तो 7 4 जार 28, और 28 इंटू 7 करेंगे तो 196। तो
आर स्क्वायर हमारे पास आ गया 196, तो 196 का अगर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, 196 किसका होता है 14 का, तो रेडियस कितना आया हमारे पास, रेडियस आएगा आपके पास 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहता है एरिया ऑफ टू सर्कुलर फील्ड्स आर इन द रेशो 16:49 इफ द रेडियस ऑफ बिगर फील्ड इज 14। एक का रेडियस दिया हुआ है, बिगर फील्ड का दिया हुआ है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर फील्ड। आपको क्या करना है, लेट रेडियस r1 ये स्मॉलर और r2 ये बिगर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोलता है, इनका एरिया दिया हुआ, मतलब पाई r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई r2 का स्क्वायर, इनका रेशो दिया हुआ है ये वाला 49, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ टू सर्कुलर फील्ड आल इन दी रेशो, इस रेशो में इनका एरिया दिया है। देखो पाई पाई यहाँ से ही कट गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो r1 की अपॉन r2 कितना आएगा हमारे पास, 16 का 4 और 49 का 7 निकल आया ये हमारे पास। अब यहाँ से देखो अगर r1 हम निकालते हैं, r1 निकालेंगे तो r2 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 4/7 इंटू r2। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, r2 मतलब बिगर का दिया हुआ है 14, तो करो वैल्यू पुट, r1 इक्वल्स टू 4/7 इंटू 14, ये 2 जार कट जाएगा, तो r1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 2 जार 8। तो स्मॉलर रेडियस हमें निकालना था, व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर फील्ड, वो आ गया हमारे पास 8। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 68 और 22, द एरिया क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द सर्कल इज। तभी मैंने आपको सर्कुलर रिंग का एरिया बताया था कि कैसे निकालें। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, कोई एक सर्कल ये है और दूसरा ये है, इनका एरिया बोला है निकालने के लिए, आर ये r2 ये r1 इसको रख लो, ठीक है। अब r2 कितना आपको दिया हुआ है 68, बड़ा वाला 68 है, और r1 दिया 22, रेडियस 2 गिवन है। अब इसका क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया मैंने आपको अभी रिक्वायर्ड एरिया आपको बताया होगा पहले कि कैसे निकालते इसका एरिया निकालने का, इसको मैंने आपको बताया था पाई r2 स्क्वायर, ये बड़े वाले का एरिया और r1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, देखो पाई 68 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, सिंपल। और सिंप्लीफाई कर दिया, ये कितना बनेगा 68 प्लस 22, 8 2 10 और 69 90, और ये कितना बनेगा आपका 68, 8 माइनस 2 आ गया आपका 6 और 6 माइनस 2 4, ठीक है, आ गया आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा, ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, इसको साइड पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 90 इंटू 46 को, 90 इंटू 46, तो ये आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 4140 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखो एरिया दिया था, रेडियाई दिया था बड़े का भी और छोटे का, जो रिंग है सर्कुलर रिंग है, उसके बाद इनका एरिया पूछा था। तो एरिया आपको मैंने पहले ही फार्मूला बताया था, जब मैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देता हूँ तो उसमें मैंने बताया था r2 बड़े वाला जो रेडियस है ये वाला आपका r2 है, ये आपका r1 है। सिंपल माइनस करना है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको सॉल्व करके ये वाला आपका आंसर है, ठीक है। तो 4140 आपका ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो जी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए सर्कल इंक्रीज्ड बाय 22 स्क्वायर सेंटीमीटर व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर। कब एरिया सर्कल का इंक्रीज हुआ 22 के बराबर, जब उसका जो रेडियस है वो, एरिया जब इंक्रीज होगा जब उसका रेडियस इंक्रीज होगा 1 सेंटीमीटर से। तो फाइंड द ओरिजिनल रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या पूछा है कि एरिया इंक्रीज, जब टोटल एरिया इंक्रीज होगा 22, तब इंक्रीज होगा जब उसमें रेडियस जो होगा वो 1 सेंटीमीटर से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो अगर हम लेट ओरिजिनल रेडियस लेते हैं, ठीक है आर, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर किसी एरिया, अब देखो कैसे हमें ओरिजिनल रेडियस कैसे निकालना होगा, ओरिजिनल रेडियस मतलब जो एरिया जो होगा नया वाला, जब उसमें रेडियस की 1 सेंटीमीटर बड़ा होगा, उसमें से पुराना वाला एरिया जो जब 1 सेंटीमीटर नहीं था उसको माइनस करना होगा। तो देखो
अगर इसको करेंगे पाई r प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 जब बड़ा है, इसमें से हमने करना होता है पाई r स्क्वायर माइनस। अब जब ये करके हमारे पास 22 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज इतना, कब? जब इसमें 1 सेंटीमीटर रेडियस को इंक्रीज किया गया था। ओरिजिनल निकालना, ओरिजिनल निकालने के लिए हमें जो इसका ओरिजिनल एरिया होगा वो भी माइनस करना पड़ेगा। अब देखो क्या आएगा, पाई और पाई यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे बचता है आर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस आर का होल स्क्वायर, जो दिया आपके पास 22 के बराबर। अब देखो यहाँ से आपको फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला वही बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू 22, ठीक है। अब पाई की वैल्यू अगर हम डाल देते हैं यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है, कॉमन लिया था यहाँ पे, पाई की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। तो देखो 22 और 22 यहाँ से कट जाएगा, ये आर यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। अब ये 7 इस साइड चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पे क्या बचा आर प्लस 1 प्लस आर और मल्टीप्लाई में बचा 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 7, तो आर प्लस आर 2r प्लस 1 इक्वल्स टू 7, तो 2r हमारे पास आ गया 7, 1 माइनस होगा तो 6 बचेगा, r की वैल्यू आएगी 6/2 इक्वल्स टू 3। तो ये रहा हमारे पास ओरिजिनल रेडियस आपका, जो हमें निकालना था, ओरिजिनल रेडियस पूछा था। तो 3 ऑप्शन सी पार्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए 7 मीटर वाइड सर्कुलर रेस ट्रैक, रेस ट्रैक है कोई 7 मीटर का, ठीक है, उसका कितना दिया है इनर सर्कमफ्रेंस 220 मीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का रेडियस निकालना है। क्वेश्चन देखो कैसे बताया है कि ये कोई हमारे पास अगर एक सर्कल है, ये रेस ट्रैक बना हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है 7 मीटर वाइड है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, ये हमारा इनर रेडियस है और ये आउटर आर, ठीक है, ये वाला ये 7 मीटर है। अगर इसको दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस इसका 220 के बराबर दिया है, ठीक है, तो आर क्या हमने लिया, अगर आर दिया तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल लेंगे और छोटे आर को लेंगे रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ 7 मीटर वाइड ट्रैक है जो 220 है, तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वो होता है 2πr, वो किसके बराबर दिया 220 मीटर के बराबर दिया, ठीक है। यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी छोटे ट्रैक की, छोटे सर्कल की, आर क्या होगा 220 डिवाइड बाई 2π, इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो आर की वैल्यू आएगी, देखो 220 और 2π की वैल्यू यहाँ पे मैं अगर पुट करता हूँ तो ये बाई 7 बन जाएगा, इसका मतलब 22 इंटू 2 ये बन जाएगा, पाई की वैल्यू यहाँ पे ही मैं पुट कर रहा हूँ, देखो तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, मीन्स 220 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 2 44 बन जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर आता हो 35 मीटर, ठीक है। इसको काटोगे तो इसको 22 से काटोगे, इसको 110 से काटोगे, 11 से काटोगे और इसको 10 से काटोगे, ठीक है। तो अब इसको फिर डिवाइड करते जाओगे, 11 दूने तो इसको काटोगे आप 55 से, 11 और ये 5 से, 7 5 ज़र हो गया आपका 35 मीटर, आर आ गया आपके पास 35 मीटर। अब देखो हमें अब अगर बड़ा वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली चाहिए, तो इसमें से ये वाली माइनस करनी है ना, ये वाली चीज़ अगर माइनस करेंगे तभी ये वाली मिलेगी ना, या दूसरे तरीका क्या होगा, इसमें प्लस ये वाला ट्रैक, क्योंकि इस ट्रैक की लेंथ भी तो आउटर रेडियस के बराबर ही है, तो दो तरीके से निकल सकता है, या तो आप जो r प्लस 7 करोगे 35 प्लस 7 हो जाएगा आपको 42, वैसे या तो इसका दूसरा फार्मूला r में से छोटे r को निकालना, वो दिया हमारे पास 7 मीटर ट्रैक की लेंथ भी दी हुई है, ठीक है, क्योंकि 7 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो r कितना आ गया हमारे पास, ऐसे r निकालना होगा तो छोटा ये आ गया -35 इक्वल्स टू 7, तो r निकलेगा हमारे पास 7 प्लस 35 इज इक्वल टू 42, सेम 42 सेंटीमीटर 42 सॉरी मीटर 42 मीटर, ये भी सेम ये भी सेम, तो किसी भी तरीके से आपको जो भी तरीका आसान लगे तो उससे कर सकते हो, ऑप्शन ए पार्ट इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इफ सर्कल ऑफ ए रेडियस 12 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स,
ठीक है। बाई वन कंसेंट्रिक सर्कल देन रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल का रेडियस आपको निकालने को बोला है। क्वेश्चन कैसे बना है आपका, अगर कोई सर्कल ये वाला है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ऐसे वाला, ठीक है। ये इसकी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये भी 12 सेंटीमीटर दिया है। ए मान के चलो ये सेंटर और ये बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल बन रही है, एक ट्राइंगल। अब इसका क्या पूछा है, इनर रेडियस। इनर रेडियस कहाँ से होगा, इनर रेडियस मतलब इसका अंदर वाला रेडियस पूछा है। कैसे निकालेंगे, अगर अगर हम ट्राइंगल लेते हैं ये ए ओ बी, यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लो 12 और 12, अगर इसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ए बी का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल्स टू होगा इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों का, ट्राइंगल के अगर मेथड से करेंगे तो ए बी का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा इसका 144 प्लस 144, वो कितना आता है 288। ए बी स्क्वायर कितना आ गया 288। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, ए बी जो आएगा इसको अगर करेंगे तो 144 इंटू टू, अगर इसको करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 12 12 जार 144 और 144 इंटू टू 288, तो इसको लिखने का तरीका ये। तो हमारे पास अब ए बी मिल गया, ए बी कितना मिला हमारे पास 12 √2 सेंटीमीटर। अब रेडियस कितना होता है, रेडियस ये क्या है, ये पूरा आपको डायमीटर दिया हुआ था, रेडियस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स में थे ना, तो ये अगर पूरा पार्ट है तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करने का 6, तो रेडियस कितना आ गया, इनर रेडियस हमारे पास कितना आएगा 6√2, ऑप्शन सी आपके पास, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अ व्हील मेक्स 2000 रेवोल्यूशंस इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर, ठीक है। फाइंड रेडियस ऑफ द व्हील, कहते हैं एक व्हील जो 2000 रेवोल्यूशंस कवर करता है 88 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस कवर करने पे। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील, व्हील का रेडियस निकालना है। देखो 22 मीटर, 44 मीटर, 7 मीटर या 9 मीटर। तो पहले क्या निकालते हैं हम, इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालेंगे एक के लिए, एक रेवोल्यूशन के लिए कितना डिस्टेंस होगा। अगर 2000 रेवोल्यूशन 88 चल रहा है तो 8 एक के लिए निकालेंगे तो 88 डिवाइड बाई 2000। कैसे, ये इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल रेवोल्यूशन, टोटल रेवोल्यूशन। तो टोटल डिस्टेंस कितना था 88 किलोमीटर और टोटल रेवोल्यूशन 2000। इसको अगर देखो मीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 44, तो कितना आ गया डिस्टेंस हमारे पास 44 मीटर, मीन्स कि हमारे पास सरकमफ्रेंस आ गया। अब सरकमफ्रेंस क्या होगा, नाउ सरकमफ्रेंस अगर लेंगे वो कितना आता है 2πr, वो किसके बराबर दिया है 44 मीटर के बराबर। यहाँ से रेडियस हमें पूछा क्या था, फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। सरकमफ्रेंस अगर हमारे पास 44 निकला, रेडियस देखो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लाया 2πr इक्वल्स टू 4, आर की यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 44 मीटर। आर की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 44 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2 44 आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर, ठीक है। आर काट के आ गया 7, तो ये देखो सी पार्ट, इसका सी ऑप्शन आ जाएगा 7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये आपको बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे सेम क्वेश्चन जैसे पीछे करवाए इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन, तो ये आप खुद से करोगे ट्राई, और अगर कोई निकालता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए यही क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन लिए थे। तो ऐसे हमारी सीरीज जो चल रही है 20 डेज़ के लिए, वो कंप्लीट करेंगे हम 20 डेज़ में। कल मैं इसके ऊपर कोई और टॉपिक पे MCQ सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को देखो, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।